Hi, aspirants. I hope that you all are doing well. Today, we are going to do our last chapter, final chapter of Class 6 NCERT Political Science, which is chapter number 9 Urban Livelihoods. In this chapter, there are multiple stories. अभी जैसे हमने पुराने वाले chapter में देखा था पिछले वाले में that multiple stories were related to the people who were living in the rural areas. In this chapter, there are multiple stories to the people who are living in or of the people who are living in urban areas. So that's how we're going to get to know their work और वो किस तरीके से क्या करते हैं etc. It is not very important again because इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, but just for the sake of it we're going to complete this, right? So we know that there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. बहुत सारी बड़ी बड़ी टाउन्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा है ना. बड़ी सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता etc. And they have more than 1 billion people living and working over there. They say that the city never sleeps. सिटी कभी सोती नहीं बिकॉज हमेशा काम चलता रहता है. बहुत सारे लोग हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ही आती हैं सबसे ज़्यादा. तो इस वजह से जो है इट ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग एंड देयर इज ऑलवेज ग्रोथ, देयर इज ऑलवेज डेवलपमेंट हैपनिंग इन द सिटीज. So let's visit one and find out about the work that people do in the city, and are they employed by someone or are they self-employed? How do they organize themselves and do they have similar employment and earning opportunities? क्या इनके पास भी वो employment और earning opportunities हैं? जैसे भी हमने वहाँ पे देखा था रूरल एरिया वाले चीज़ में, रूरल लाइवलीहुड वाली चीज़ में, कि लोग क्या थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, वो परमानेंट वर्कर्स नहीं थे. उनके पास साल के सारे दिन काम नहीं रहता था. कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते थे जहाँ पे उनके पास काम होता था, बाकी उन्हें लोन लेना पड़ता था. तो क्या यहाँ भी ऐसा ही होता है? क्या उनको कोई और जॉब दे रहा है या वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम कर रहे हैं? किस तरीके से यहाँ पे लोग अपना पूरा लाइवलीहुड चलाते हैं, कैसे जीते हैं, क्या सब करते हैं? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो देयर इज अ स्टोरी ऑफ सम पीपल, राइट? सो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट यहाँ पे दिया हुआ है. ये सिटी है जहाँ पे एक बच्चा आया है, आई गेस, जो अपने कजिन के साथ रहने के लिए आया फॉर अ फ्यू टाइम. और ये सिटी जो है वो पता नहीं, वो बहुत बड़ी सिटी है. सो जब वो वहाँ पे आई अपने कजिन के साथ, उसने बहुत ज़्यादा उसको देखा आसपास एंड शी रियलाइज दैट ओ माय गॉड, दिस इज सच अ बिग सिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. And they left their house in the morning. As they returned to the corner onto the main street, they saw that it was already buzzing with the activity. सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे. कोई सब्जी वाला बिजी था अपने टमाटर और आलू वगैरह ये सब फिक्स करने में, ठीक है, अपनी बास्केट्स वगैरह लगाने में अपनी स्टॉल पे. एंड शी हैड टू सेल. वो सब्जी वाले के स्टॉल के बगल में एक लवली कलरफुल फ्लावर्स का स्टॉल था. सी, पीपल आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. somebody is selling the vegetables, somebody is selling flowers, all these kind of vendors are there. So they bought a red rose and a yellow, and on a pavement opposite we saw a person selling newspaper with the small crowd of people around him. Everybody wanted to read the news. Buses whizzed past, buses भी चल रही हैं वहाँ, न्यूज़पेपर वाले भी हैं, ऑटो रिक्शा वाले भी हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं उस ऑटो रिक्शा के थ्रू, राइट? एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर भी बैठा हुआ है जो अपना सारा सामान निकाल रहा है. और next to him on the roadside there's a barber who had begun his work and he already had a customer who wanted an early morning shave. You see, like that. A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic boxes, bottles, hairpins, clips, etc. इस तरीके की भी कार्ट्स होती है. लाइक जो प्रॉपर एक कार्ट होती है ना, उसके अंदर ये लोग बहुत सारे सामान वगैरह रखते हैं. काफ़ी कुछ लाइक पिन्स हो जाती हैं, कुछ घर का छोटा मोटा सामान होता है, एक बॉटल्स हो गई और whatever it is, like boxes are there. And some sort of creams are there, some sorts of oils are there, and that's how these people just drag it through street to street. That's how they do it. So in it, and while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to see people in their houses, to sell to people in their houses. कोई घर घर जाके भी सब्जियां बेच रहा है. And we came to a place where rickshaws were standing in a row taking for customers, and we decided to take one to the market, which was about 2 kilometers. Rickshaws भी होते हैं, अभी भी चलते हैं इस तरीके के rickshaws, and you must have seen people sleeping in the rickshaws also. यहाँ पे बच्चू मांझी की एक स्टोरी है. ये एक साइकिल रिक्शा पुलर हैं. तो ये विलेज बिहार से आए थे यहाँ पे काम करने के लिए. ये पहले वहाँ पे मेसन की तरह काम करते थे. अब जो विलेज है मतलब अब इनकी एक बच्ची इनकी एक वाइफ और 3 बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं. इन लोगों के पास कोई लैंड नहीं है. विलेज में भी इनको मेसनरी का काम नहीं मिलता था रेगुलरली, तो जो इनकम ये कमाते थे वो फैमिली के लिए इनफ नहीं थी. सो जब ये सिटी पहुंचे तो इन्होंने एक ओल्ड रिक्शा खरीदा और उसके पैसे दिए इंस्टॉलमेंट में, और ये काफ़ी साल पहले की बात है. अब वो हर सुबह क्या करते हैं, बस स्टॉप पर आ जाते हैं, कस्टमर्स को ले जाते हैं उन्हें जहाँ भी जाना होता है, और ये रात के 8:30 बजे तक काम करते हैं.
ये कम से कम 6 किलोमीटर तक की राइड ले लेते हैं आसपास के एरियाज में, और लोग इन्हें क्या देते हैं, 5 से 10 रुपए देते हैं हर ट्रिप पे, डिपेंड जैसे होता है। दैट्स व्हाट वी डू इन आवर सिटीज आल्सो, राइट? इफ वी सी एनी रिक्शा और देयर आर ऑटोज, the maximum we are paying them is 15 rupees, 20 rupees, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो 5 rupees. That's what's happening also. So it depends on the trip, on the distance, and while these people are ill, जैसे कि अभी बीमार है तो ये वो काम नहीं कर पाएगा, तो उन दिनों पे इनको कुछ नहीं मिलता, पैसे वैसे कुछ, they can't earn, because again जैसे हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा रूरल वाले में, वहाँ पे भी अगर वो बीमार है, अगर लेबरर है वो बीमार है, उसके पास कोई सिक लीव नहीं है ना, वो तो नहीं कुछ भी कर पाएंगे. सो while these people are ill they cannot do this work. अगर उनकी तबीयत खराब है, वो फिजिकली वेल नहीं है, क्योंकि ये काम फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना इस काम के अंदर, आप अगर या तो नहीं कर पाओगे उस काम को, आपकी तबीयत खराब है, तो फिर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे. यहाँ पे तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे तो कोई नेट नहीं है ना जिसपे ये फॉल आउट कर सकें. So now what these people do is they stay with their friends in a rented room and they work in a nearby factory. And he earns between 80 to 100 rupees every day, and out of which they spend 50 to 60 rupees on food and rent. So the rest जो ये बचा लेते हैं, 50-60 रुपए जो खर्च हो जाते हैं, 80 से 100 रुपए ये कमा पाते हैं, उसमें से जो भी बचता है they send it to their family. ये अपनी फैमिली को विलेज में मिलने 2 से 3 बार जाते हैं साल में, और इनकी फैमिली ऑल्दो इन्हीं के पैसों पे सर्वाइव करती है, जो ये भेजते हैं उसी मनी पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो भी पैसे कमाती है एग्रीकल्चरल काम से, जो कि उन्हें वंस इन अ वाइल कभी कभार मिल जाता है. So like Bachu Manji, a large number of people in the city work on the streets. We know this. A survey of Ahmedabad city, in a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all these workers in the city were people working on the street. 12% जो लोग थे जो ये काम कर रहे थे सिटी में, उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो 12% थे वो स्ट्रीट्स पे काम करते थे. So these people sometimes sell things or repair them or provide a service. कभी कभार ये क्या करते हैं, तो चीज़ें बेचते हैं या रिपेयर करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. So basically you have to understand this कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल है जो कि स्ट्रीट पे काम करती है. They work on their own. ये अपना खुद का काम खुद करते हैं. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. ये किसी के लिए काम नहीं करते, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद के लिए खुद ही काम कर रहे हैं, तो अपना जो काम है इन्हें खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. इन्हें प्लान करना पड़ता है कि इन्हें कितना सामान खरीदना है, कितना कहाँ कैसे बेचना है, कैसे अपनी शॉप सेटअप करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इनकी जो शॉप्स होती हैं वो भी यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर की शॉप्स होती हैं, ये हमें पता है. कभी कभार सिर्फ बोर्ड्स, पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्चार्ज बॉक्सेस और समथिंग लाइक दैट, और मे बी अ कैनवस शीट hung upon a few poles. एक कैनवस शीट लगा देते हैं, वो कुछ ऐसे पोल्स लगा देते हैं बड़े बड़े से, फिर उसके ऊपर एक शीट बिछा देते हैं उस तरीके से. कई बार ये अपनी खुद की कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिर्फ प्लास्टिक शीट भी बिछा लेते हैं ज़मीन पे, उस तरीके से भी दे सेल इट. इफ़ यू गो इनटू अ एरिया लाइक दैट, अगर थोड़ा सा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल गेट टू नो इट. एंड प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स. पता है, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, अगर आप आसपास चीज़ें देख रहे हो तो पढ़ाई बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. नेचुरली आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, हर चीज़ ऑलमोस्ट अपने आप आपको समझ में आने लग जाती है, आप कनेक्ट करने लग जाते हो चीज़ों से. सो स्टार्ट लुकिंग अराउंड, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स. ओके, नाउ दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप. सच ऐसे बहुत बार होता है, जैसे इन लोगों को बोल दिया जाता है कि अपनी शॉप से हटा लो, यहाँ से यहाँ मत बैठो. इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी इन्हें कभी भी पीट भी सकता है. इनफैक्ट पुलिस भी इनके साथ काफ़ी बदतमीजी से कई बार बिहेव करती है. सिटी के कई एरियाज़ हैं, कई पार्ट्स हैं जहाँ पे इन हॉकिस का जाना भी अलाउड नहीं है. और वेंडर्स जो चीज़ें बेचते हैं ये मोस्टली कहाँ पे प्रिपेयर होती है, इनके घर पे प्रिपेयर होती है. इन्हीं की फैमिली है जो इन सामानों को खरीदती है, साफ़ करती है, सॉर्ट करती है, बनाती है, तैयार करती है, वॉटेवर. जैसे कि जितना भी स्ट्रीट फूड हम देखते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम ये लोग अपने घर से प्रिपेयर करके लेके आते हैं. अच्छा, इस तरीके का कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कोई चाय वाले की दुकानें मान लो, तो ये लोग सारे लोग मिलके अपना सामान पैसे वैसे इधर ही रख देते हैं. So often the workers who make a living in the city are forced to set up their homes on streets as well. And below is a space where several workers leave their belongings during the day and cook their meals at night. And there are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. कितने? 1 crore. Now understanding this data, this is very big. This is a large amount of people. Right? And if we do something for them, we bring some good policies for them, we do something good for them, जो जिससे इन्हें security मिले job का. So imagine where our financial condition of the country can go. You're understanding my point? Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking.
इसको सिर्फ अभी तक हम एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन एफर्ट्स आए हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के कि अब इसे हम एक जनरल बेनिफिट एंड राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो सोच भी रही है इस बारे में कि अब हम मॉडिफाई कर देते हैं लॉ को, जिसने स्ट्रीट वेंडर्स को बैन किया था, ताकि इन लोगों के पास भी काम करने की एक जगह हो एंड दैट देयर इज आल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल. So hawking zones have been suggested for towns and cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. And hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. हॉकर्स को भी इन कमिटीज का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है जो इन लोगों के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं. गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट, एक हमने स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया. अब हम पढ़ेंगे मार्केट में. इन द मार्केट दीज पीपल आर गोइंग. सो जब ये लोग मार्केट पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जो खुल रही थी, लेकिन प्लेस ऑलरेडी क्राउडेड थी क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल सीजन आने वाला था. रोज और रोज थी शॉपिंग की. कोई मिठाई बेच रहा था, कोई टॉयज बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई चप्पल बेच रहा था, कोई बर्तन बेच रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा था, और पास में ही डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था कहीं पे एट द एंड ऑफ द कॉर्नर. So their cousin had an appointment with that dentist, and when they first went to that, we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside, and the dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. And she was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. So dentist की clinic से they took her to the garment showroom because she wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for the girls were kept. अभी overall you have seen the whole outlet of the or whole तरीका, the way the market is placed. बहुत सारी चीजें हैं. डेंटिस्ट शॉप है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, सारी चीजें हैं. एक बड़ा सा शोरूम है जिसमें ये लोग जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए. 3 फ्लोर है उस शोरूम में, और 3rd फ्लोर पे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे. सी, इस सब का कोई सेंस नहीं बनता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस कि अच्छा मार्केट की सेटिंग ऐसे थी वैसे थी. ये नहीं. ऑब्जर्व करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे होता है. दैट इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? व्हाई इज एनसीईआरटी टेलिंग दिस? और why do we have to know this? All because so that we can connect to the story और हमें पता चले कि अच्छा लोग कैसे रहते हैं, लोगों का काम क्या है, क्या तरीका. Because that is basically it. But nobody is going to ask you in this examination. Nothing is going to be asked of this. Only that how things are managed, etc., etc., and how people do their work. कि किस तरीके के लोग हैं. अर्बन में भी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, क्या लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कहाँ से आता है लोगों के पास, एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जो काम वो कर रहे हैं उसका मटेरियल कहाँ से आता है. ये सारी चीज़ें. विमेन काम कर रही हैं, मेल्स काम कर रहे हैं, कौन क्या कैसे करे. दिस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट. गॉट इट? सो नाउ हरप्रीत एंड वंदना 2 बिजनेस पर्सन थे, हम इनकी बात कर रहे हैं. अभी बता रही है दैट इनके फादर और अंकल जो थे वो एक स्मॉल शॉप में काम करते थे फेस्टिवल टाइम पे, और संडे पे इनकी मम्मी और ये भी इनको हेल्प करने आती थी. फिर उन्होंने कॉलेज के बाद यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया. फिर इन लोगों ने एक शोरूम खोल लिया ये वाला कुछ सालों पहले. यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनर है. इनका बिजनेस काफ़ी चेंज हो गया कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रेडीमेड कपड़े ज़्यादा पहनना प्रेफर कर रहे हैं रादर देन लाइक हैविंग देम स्टिच्ड. ठीक है, ट्रेंड अब ये क्या है कि रेडीमेड कपड़े ले लो अपने और उसको पहनो अच्छे से. सो यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम. आपने देखा होगा शॉप्स में अगर आप जाते हो तो एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी पूरी अच्छी सी बनी होती है. वहाँ पे एक मैनिक्विन को पहना के रखते हैं वो लोग कपड़े. So for our showroom, we buy things from different places. They're telling. We buy most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, Tripura. यहाँ से मोस्टली, क्योंकि कपड़ों का सामान यहीं से मोस्टली आता है हर तरीके का, तो यहाँ से लोग सामान लेते हैं. और कभी कभी जो है अपना सामान नोएडा, गुड़गांव और जो दिल्ली के पास वाले टाउन है वहाँ से भी ले लेते हैं. और इनके जो ड्रेस आइटम्स है वो फॉरेन कंट्री से भी ले लेते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों को करनी पड़ती हैं शोरूम को अच्छे से प्रॉपरली रन आउट करने के लिए. जैसे कि इन्हें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और करंटली ये जो बिल्डिंग है जिसमें इनका जो पूरा शोरूम है वो रेंटेड है, लेकिन सून ये प्लान कर रहे हैं इसको खरीदने का. So ever since this market has become the main market for the people living in the surrounding apartments, our business has grown, and we have been able to buy a car and book a flat and an apartment nearby the complex nearby. क्या है?
सारा का सारा दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। हाउ? पहले क्योंकि छोटी सी दुकान थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे बड़ी करी, अभी अपना मटेरियल अलग अलग जगह से लेकर के आते हैं, और यहाँ पे अभी दिस प्लेस इज रेंटेड, बट इवेंचुअली दे आर सपोज टू बाय दिस ऑल्सो। एंड सिंस दिस मार्केट इज द मेन मार्केट फॉर द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, देयर बिजनेस हैज ओनली ग्रोन एंड ग्रोन, एंड दे हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। सो काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए थे जहाँ पे उतरे वहाँ पे, और ग्रुप्स में क्रॉसिंग्स में बहुत सारे लोग बैठे, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स जो थे वो, उसमें से जो लोग थे, कुछ लोग स्कूटर पे बैठ के कहीं पे जा रहे थे, तो उसकी फ्रेंड ने उसे एक्सप्लेन किया कि इस जगह को कहते हैं लेबर चौक, और ऐसी लेबर चौक आपको अपनी सिटी में भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप जाओगे ऑब्जर्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ लेबर चौक, एंड दीज वर डेली वेजेस लेबर हु वर्क एज हेल्पर्स टू द मेसन्स, एंड दे dig at construction sites, lift loads or unload trucks in the market, या dig pipelines and telephone cables, also build roads। तो इस तरीके के लेबर्स होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, रोड बनाते हैं, केबल के लिए सब कुछ खोदते हैं जगहों को, जमीनों को, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल लेबर्स आपको मिल जाएंगे सिटी में काम करते हुए। नाउ दे एंटर्ड अ फैक्ट्री एरिया जहाँ पे उन्हें स्मॉल वर्कशॉप ढूंढनी थी। देयर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम, और एक सेक्शन में उन्हें लोग दिखे जो कि काम कर रहे थे एक छोटे से कमरे में। उधर स्विंग मशीन्स थी जहाँ पे क्लोथ्स स्टिच हो रहे थे। हर इंसान एक मशीन पे बैठा हुआ था। कपड़े जो थे वो सिले हुए थे, और वो एक कोने में जो सिले हुए कपड़े थे उनका पूरा एक स्टैक बना हुआ था, एक के ऊपर एक करके वो रखे हुए थे। तो उन्होंने निर्मला ढूंढी वहाँ पे, और जो स्टिचिंग यूनिट में थी, शी वॉज हैप्पी टू मीट हर कजन एंड प्रॉमिस टू गेट माई जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस। तो निर्मला जो है वो एक टेलर के यहाँ पे एज अ टेलर काम करते हैं, एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में। एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट जो कपड़े वगैरह बाहर भेजते हैं। ये जो फैक्ट्री है ये क्या करती है, समर के कपड़े बनाती है, गर्मियों के कपड़े बनाती है उन लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स एक्सेट्रा। निर्मला जैसे जो वर्कर्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, और स्पेशली दिसंबर से लेके अप्रैल के मंथ तक इनका एक नॉर्मल वर्किंग डे जो होता है वो 9 AM पे शुरू होता है और 10 PM पे खत्म होता है ना। और कई बार इन्हें देर भी हो जाती है, तो यू सी कितना 12 घंटे 13 घंटे इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। शी वर्क्स फॉर 6 days a week, राइट, एंड एट टाइम्स अगर काम ज्यादा होता है, अर्जेंटली होता है, तो उसको संडेज को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को सिर्फ 80 रुपीज पर डे मिलते हैं 8 घंटे के लिए। इफ देयर इज एक्स्ट्रा वर्क तो उसको 40 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलते हैं ओवर टाइम के लिए। अब जून तक जो है वो सारा काम खत्म हो जाता है, फैक्ट्री अपने वर्कर्स रिड्यूस कर देती है। निर्मला को भी बोल दिया जाता है कि वो भी चले जाए यहाँ से, है ना, जब काम होगा तब हम उसे बुला लेंगे। तो 3-4 महीने के लिए उसके पास कोई काम नहीं होता। और निर्मला जैसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिनको हम जो एम्प्लॉय होते हैं कैजुअल बेसिस पे, ठीक है, जिसे कहते हैं कि जब आपका काम होगा तब आप आ जाना, जब आपका काम नहीं होगा तब आप चले जाना। मतलब दे आर रिक्वायर्ड to come as and when the employers need them. They're employed when the employer gets a large order during certain season, and other times of the years they have to find some other work. निर्मला की जैसी जॉब्स जो है वो परमानेंट नहीं है, और अगर वर्कर कंप्लेन करता है कि उनका पैसा ज्यादा नहीं है या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उनको छोड़ के भी बोल दिया जाता है कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ। दे आर आस्क्ड टू लीव, और इनकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने देखा हो कॉर्पोरेट में लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई हैं, जॉब सिक्योरिटी भी है, सिक लीव भी है, कैजुअल लीव भी है, इमरजेंसी लीव भी है, और इन लोगों को इंश्योरेंस भी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इनकी कंपनी ये सारी चीजें हैंडल करती है। लेकिन निर्मला जैसे जो वर्कर्स हैं इनके पास ये सारी चीजें नहीं है, इन्हें कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? And they're also expected to work for very long hours. For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shift. So each shift lasting 12 hours. हर 12 घंटे काम करते हैं ये लोग, और हर एक वर्कर एक मशीन पे 12 घंटे तक बैठा रहता है, फिर एक वर्कर उठ के चला जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ऐसे 24 घंटे पूरा काम चलता रहता है। डे और नाइट की शिफ्ट्स लगती हैं यहाँ पे। अब कॉल सेंटर्स भी काफी ज्यादा खुल गए हैं यहाँ पे इंडिया में। यू सी, कॉल सेंटर्स एक न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बिग सिटी में। कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे? अ कॉल सेंटर इज सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस ऑफ द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स दैट हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। अब कॉल सेंटर्स में यूजुअली देयर आर लार्ज रूम्स जहाँ पे देयर आर सेटअप्स, एक के बाद एक देयर आर मल्टीपल सेटअप्स इन दीज रूम्स, मल्टीपल सेटअप्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर होगा, टेलीफोन सेट होगा, और कोई सुपरवाइजर का स्टेशन होगा। इंडिया एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, इंडियन कंपनीज के लिए नहीं लेकिन फॉरेन कंपनीज के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल सेंटर्स वो सेट कर सकते हैं,
और इन्हें लोग मिल जाते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और वो लोग जो लोअर वेजेस में काम करेंगे। ये मेन ठीक है चीज है। क्या बोला मैंने? मेन ठीक है चीज है। ओ माय गॉड, मेन चीज है, ठीक है। क्यों है ये मेन चीज? लोअर वेजेस वाली चीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है कंपनीज हायर इसीलिए करती हैं, एक सेकेंड, इसलिए हायर करती हैं क्योंकि इन्हें मिलता है लोअर वेजेस, यानी कि सस्ता मजदूर। यू गेटिंग माई पॉइंट? भारत के जो लोग हैं वो उन्हें कम पैसों में काम करते हुए मिल जाते हैं, इसलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो इन लोगों को ले लेती हैं। एज सच कोई टैलेंट या कुछ टैलेंट है, ऑब्वियस सी बात है, भाषा है, ये बात भी है, लेकिन मेन बात क्या है? लोअर वेजेस की बात आती है, समझ के? कम पैसों में काम करने वाले वर्कर्स मिल जाते हैं। ऑफिस एरिया में अब उसकी एक आंटी है सुधा, जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, जो कि अपना ऑफिस, उन्होंने बोला था कि उनके ऑफिस 5:30 तक आ जाए, तो हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि इनकी 5:30 तक छुट्टी हो जाती होगी। इन्हें लगा कि ये लोग लेट हो जाएंगे, इन्हें ऑटो नहीं मिला वगैरह वगैरह, लीव दिस ऑल दिस, ठीक है। वो उसके ऑफिस एरिया में पहुंचते तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे जो आ रहे थे, कोई अपनी कार पार्किंग में जा रहा था, कोई बस में जा रहा था। उसकी आंट जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे काम करती हैं, जहाँ पे बिस्किट्स बनते हैं आउटसाइड द सिटी, फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है। ये क्या करती हैं? सुपरवाइज करती हैं 50 सेल्स पर्सन का काम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी में ऑर्डर्स लेकर आते हैं शॉपकीपर्स से और उनसे पेमेंट कलेक्ट करते हैं। उन्होंने सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे वो हर सेल्स पर्सन से मिलती हैं उस एरियाज के, उनका प्रोग्रेस चेक करती हैं, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे डिस्कस करती हैं, प्लान करती हैं पूरा कि सेल्स कैसे जाएगा, पूरी प्लानिंग करती हैं। और क्या करती हैं? ऑफन उन्हें काम देर तक करना पड़ता है और अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने। वो क्या है? एक परमानेंट वर्कर हैं, और वो अपनी जॉब को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंटिन्यू करेगी। शी इज अ परमानेंट वर्कर। शी ऑल्सो गेट्स द बेनिफिट सच एज सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, यानी कि उनकी सैलरी का एक हिस्सा एक फंड में रखा जाता है। यूजुअली इस फंड को पीएफ कहते हैं। अब हम ऐसा कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है। व्हेल आई वाज वर्किंग, तो आई गॉट टू नो इट फ्रॉम देयर आल्सो, देयर ओनली एक्चुअली। सो एक पीएफ करके एक फंड होता है, जहाँ पे आपकी सैलरी का कुछ पार्ट कट के वहाँ पे जमा हो रहा होता है, और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स पे, ठीक है। तो जब भी आप रिटायर हो जाते हो, फिर आपको ये पैसा मिलता है धीरे धीरे करके, ताकि आप उस पर रह सको। और छुट्टियां मिलती हैं, वीकली ऑफ होता है, या तो संडे का या वट एवर डे एक, और नेशनल हॉलीडेज पे ऑफ मिलता है, एनुअल लीव्स मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है फैमिली के लिए, कंपनी देती है ना मेडिकल एक्सपेंस। यार मैं वो नाम भूल गई, एक इंश्योरेंस का कुछ सेटअप होता है हर हॉस्पिटल के अंदर, आई फॉरगॉट द नेम, जस्ट अ सेकंड, आई विल सर्च इट अप एंड आई विल टेल यू। हाँ, टीपीए डिपार्टमेंट वाले होते हैं, टीपीए डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल के अंदर। तो वहाँ जाओगे तो वहाँ पे यूजुअली ये लोग वही देखते हैं कि किस तरीके से जो कंपनी के इंश्योरेंस वाले लोग हैं उनके पास टीपीए है क्या आपके पास, ऐसे करके पूछते हैं। आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस, बट इस तरीके का पूरा एक डेस्क सेटअप होती है टीपीए वाली वहाँ पे, और वहाँ से जो है लोगों का जो भी कंपनीज जो भी एक्सपेंस उठाते हैं उनका, तो उनका एम्प्लॉय का और उसकी फैमिली का भी उठाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो शी गेट्स मेडिकल लीव इफ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज नॉट कट इफ शी टेक्स दिस लीव। पैसे भी मिलते हैं, अगर आप बीमार हो बीमारी वाली छुट्टी मिलेगी और पैसे ही मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स है सिटी में जो ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन्हें हम रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स कहते हैं। सेम ऑफिस अटेंड करते हैं, फैक्ट्री अटेंड करते हैं रेगुलरली, उनका वर्क क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। कैजुअल वर्कर की तरह ये नहीं होता कि अब फैक्ट्री में काम नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से, इस तरीके का उनके साथ नहीं होता। एंड में ये लोग कार पे बैठते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह हो गए थे, बट इट वाज फन एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, क्या सीखे हम यहाँ पे? पहली चीज हमने देखा कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स हमने देखे, यहाँ पे इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है? नहीं होती। इनके पास परमानेंट वर्किंग होती है? नहीं होती। कोई टाइम डिफाइंड है? नहीं होता। फिर हमने देखे वेंडर्स। वेंडर्स भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो इनके पास कोई सिक लीव है? नहीं है। क्या वेंडर्स के पास कोई अथॉरिटी है कि उनका ख्याल रखेगी? नहीं है। क्या इन्हें पैसे मिलेंगे छुट्टी के साथ अगर बीमार हो जाएंगे? नहीं मिलेंगे, राइट। देन वी सॉ मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे उसको सब कुछ मिल रहा है, उसका रेगुलर वर्क भी है, उसका टाइम भी डिफाइंड है, उसको ओवर टाइम भी मिलेगा, उसको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, उसको सब कुछ मिल रहा है अच्छी तरीके से, राइट। सो दिस इज ऑलरेडी सॉ इन दिस चैप्टर, रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, कोई सिक्योरिटी है या नहीं, दैट्स ऑल वी वर वाचिंग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशन। जो भी वर्कर्स यहाँ रहते हैं तो एक बार इसको रीड कर लेना, बस, ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है कि परमानेंट और रेगुलर जॉब में और कैजुअल जॉब से क्या डिफरेंस होता है। दिस
बेनिफिट सुधा को कौन से मिलते हैं ये एक बार लुक कर लेना है इसके ऊपर, ऐसे अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और ये भी अटेम्प्ट करने की जरूरत है नहीं। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर एनसीईआरटी। हमारी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, अब हम क्लास 7th एनसीईआरटी शुरू करेंगे। वन शॉट वीडियो जो मैंने बोला था वो मैं अपलोड कर दूंगी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दिस वाज ऑल दैट आई हैड फॉर यू पीपल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।